क्या आपको बार बार सीने में जलन होती है, खट्टी डकार आती है, खाना खाने के बाद पेट भारी या जलन महसूस होती है? अगर ये समस्या कभी कभी होती है तो यह सामान्य एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स से जुड़ी हो सकती है। लेकिन अगर एसिडिटी बार बार हो रही है या लंबे समय से बनी हुई है तो इसे हर बार सिर्फ गैस समझकर इग्नोर करना सही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बार बार एसिडिटी क्यों होती है, कौन सी आदतें इसे बढ़ा सकती हैं और किन सिम्पटम्स में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि एसिडिटी आखिर होती क्या है। हमारे स्टमक में खाना पचाने के लिए एसिड बनता है। सामान्य स्थिति में स्टमक की व्यवस्था इस एसिड को स्टमक के अंदर ही रखती है, लेकिन जब स्टमक का एसिड ऊपर फूड पाइप यानी एसोफेगस की तरफ आने लगता है तो हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या हो सकती है। इसी वजह से सीने में जलन, खट्टी डकार या गले में खट्टा स्वाद महसूस हो सकता है। एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स में सिर्फ गैस ही नहीं होती, इसके कॉमन सिम्टम्स में शामिल हो सकते हैं सीने में जलन, खट्टी डकार, मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद, खाना ऊपर आने जैसा महसूस होना और कुछ लोगों में गले में इरिटेशन या बार बार खांसी जैसी समस्या भी हो सकती है। ध्यान रखें, हर व्यक्ति में सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। बार बार एसिडिटी क्यों होती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी खाना, खाने के तुरंत बाद लेटना, बहुत तला भुना या मसालेदार खाना कुछ लोगों में सिम्टम्स बढ़ाना, अधिक वजन, धूम्रपान और कुछ लोगों में खास फूड्स या ड्रिंक्स से सिम्टम्स ट्रिगर होना। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी कुछ लोगों में रिफ्लक्स या स्टमक इरिटेशन को बढ़ा सकती हैं। इसलिए अगर एसिडिटी बार बार हो रही है तो सिर्फ एक कारण मान लेना सही नहीं है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है बहुत ज्यादा खाना और उसके तुरंत बाद सो जाना। अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है तो रात में बहुत भारी भोजन करने और भोजन के तुरंत बाद लेटने से बचना मददगार हो सकता है। आप यह भी ऑब्जर्व करें कि कौन से फूड्स खाने के बाद आपकी समस्या बढ़ती है। हर व्यक्ति के ट्रिगर्स अलग हो सकते हैं, इसलिए बिना जरूरत बहुत सारे फूड्स को अपनी डाइट से हटाने के बजाय अपने सिम्पटम्स का पैटर्न समझना बेहतर है। कुछ छोटी लाइफस्टाइल मिस्टेक्स भी एसिडिटी को बार बार परेशान करने वाली समस्या बना सकती है, जैसे बहुत देर तक भारी खाना खाना, खाने के बाद तुरंत लेटना, रात में बहुत देर से खाना, स्मोकिंग और अगर वजन ज्यादा है तो वेट मैनेजमेंट की जरूरत। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और बैलेंस्ड ईटिंग हैबिट्स ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन एक्सरसाइज को तुरंत भारी भोजन के बाद करने से बचना चाहिए। अब यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सीने की जलन को एसिडिटी मान लेना सही नहीं है। अगर सीने में अचानक या बहुत तेज दर्द, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या चक्कर जैसा महसूस होना, बहुत ज्यादा कमजोरी या दर्द का हाथ, कंधे, पीठ या जबड़े की तरफ फैलना जैसे सिम्टम्स हों तो इसे सिर्फ गैस समझकर घर पर इलाज करने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। अगर एसिडिटी बार बार होती है, रात में नींद खराब करती है, खाना निगलने में परेशानी होती है, निगलते समय दर्द होता है, लगातार उल्टी होती है, बिना कोशिश के वजन कम हो रहा है या सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। खासकर अगर आप बार बार एसिडिटी की मेडिसिन अपने आप लेते रहते हैं तो केवल सिम्पटम्स दबाने के बजाय उसके कारण को समझना जरूरी है। अब मेडिसिन की बात करते हैं। एसिडिटी में एंटासिड्स और दूसरी एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कौन सी मेडिसिन आपके लिए सही है यह सिम्पटम्स और आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। कुछ मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन या इफेक्ट को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए बार बार होने वाली एसिडिटी में सिर्फ किसी की सलाह पर मेडिसिन शुरू करना या लंबे समय तक खुद से लेते रहना सही तरीका नहीं है। अगर आपको बार बार मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना बेहतर है। अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, बहुत ज्यादा खाना एक साथ खाने से बचें। दूसरा, खाने के तुरंत बाद न लेटें। तीसरा, रात में बहुत भारी भोजन करने से बचें। चौथा, देखें कि कौन से फूड्स आपके सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं। पांचवा, स्मोकिंग से बचें और अगर डॉक्टर ने वेट मैनेजमेंट की सलाह दी है तो हेल्दी तरीके से उस पर काम करें। सबसे जरूरी बात, हर व्यक्ति के ट्रिगर्स अलग हो सकते हैं। अगर एसिडिटी कभी कभार होती है और लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो जाती है तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अगर सिम्टम्स बार बार लौटते हैं
लगातार बने रहते हैं, आपकी नींद या रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित करते हैं, या ऊपर बताए गए वार्निंग साइंस में से कोई मौजूद है, तो डॉक्टर से इवैल्यूएशन करवाएं। सेल्फ मेडिकेशन से ज्यादा जरूरी है सही कारण पता करना। तो याद रखिए, हर बार सीने की जलन को सिर्फ गैस मत समझिए। एसिडिटी कॉमन है, लेकिन बार बार होने वाली एसिडिटी को समझना जरूरी है। अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान दें, सिम्टम्स के ट्रिगर्स पहचानें और जरूरत पड़ने पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे आसान हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में।